दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर लेकर आ चुकी हूँ मैं सर्वाइविंग एज एन इलिजिटमेट प्रिंसेस का न्यू चैप्टर, और ये चैप्टर 4 है और इसके अंदर फन और न्यू कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे जो पायन होते हैं वो बोलते हैं कि क्या एक एंजल, और फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि हाँ सर नाइट, आप तो बहुत ज़्यादा ही कूल है, आपने बुरे लोगों को भी पनिश की और आप तो पापा वापा करते हुए हैं और बुम करके है ना आपके हाथ में से एक कुछ निकला जो कि बहुत ज़्यादा ही कूल था, और आप एक वाकई में एंजल हैं। आपने जैसे कि कुछ बॉडी को वार्म करने वाला कुछ यूज़ किया हो, ऐसा लग रहा था, तो आप एक एंजल ही हैं। ये सब कुछ वो बड़े ही क्यूट वे में बोल रही होती है। और फिर जब पायन होते हैं वो हमारे एनेस्थीसिया को बताते हुए बोलते हैं कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ और जो मेरी पावर्स मिली है वो मुझे गॉड की तरफ से मिली है। और फिर वो बोलते हैं कि आपको इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपने पूरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, और वो भी आपकी जीनियसनेस की वजह से। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो मुंह बना लेती है बड़ा क्यूट सा। फिर जब पायन होते हैं वो बोलते हैं कि आपको पता नहीं कैसे लेकिन प्रोजेक्शन मैजिक यूज़ करना आता है। तो वही मोमेंट दिखाया जाता है जिसमें बोल रहे होते हैं कि इस एज में क्या कोई मैजिक यूज़ कर सकता है, वो भी ये वाला प्रोजेक्शन वाला। तो जो हमारे एनेस्थीसिया होती है वो बोलते हैं कि ओप्स, और वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। फिर जब पायन होते हैं वो बोलते हैं कि हालांकि जो सबसे ज़्यादा उम्र होती है मिनिमम में भी अगर देखा जाए तो 8 साल के बच्चे ही है ना मैजिक को यूज़ कर सकते हैं। तो जो एनेस्थीसिया होती है हमारी वो बोलती है बहाना मारते हुए कि मैंने मैजिक स्टोन को है ना फॉरेस्ट में देखा था और मैंने उठा लिया था। वो बोलती है कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा लेकिन आयशा ने स्टोन की मदद ली थी। और फिर वो बोलती है कि और सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ है, और ये सब कुछ बड़ी क्यूट वे में वो एक्सप्लेन कर रही होती है। और फिर जो पायन होते हैं वो बोलते हैं कि हालांकि तुम इस बारे में बोलो कि तुमने है ना मैजिक स्टोन को उठाया, लेकिन तो भी तुम्हारी एज इतनी नहीं है कि तुम मैजिक पावर्स को हैंडल कर पाओ। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम वाकई में उसकी डॉटर हो। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भी डॉटर हूँ, क्या तुम्हें ये इस बारे में नहीं पता है। तो जब हमारी एनेस्थीसिया होती है वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि जिस तरीके से वो बात कर रहा है उस तरीके से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कोई उससे लेना देना नहीं है। और फिर हमें एक स्टोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। एक मॉम है जो फॉरेन लव में है एक मैन के साथ जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और बिल्कुल ही कोल्ड है। फिर जो एनेस्थीसिया होती है अपने दिमाग में सोचते हुए बोलती है कि क्या उसने पहले ही कन्फेस किया होगा। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो इमेजिन कर रही होती है कि जब पायन होते हैं वो बोलते हैं कि योर हाइनेस, अब मैं अपनी फीलिंग्स को है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और हाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो एनेस्थीसिया की मदर होती है वो बोलती हैं कि सर पर सर, क्या आप सर बोल रही हैं। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि यार फिर ऐसा हो सकता है कि जो मॉम है उन्होंने फर्स्ट मूव किया हो। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि योर हाइनेस, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सर्वेंट एंड लॉर्ड का रिलेशन है। तो जो हमारी एनेस्थीसिया की मदर होती है वो बोलती है कि नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि क्या ही हो, लेकिन जो मेरी मॉम थी वो एक प्रीटी फेस के साथ थी, और उसके अलावा मेरी मॉम की आईलैशेस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी और प्यारी थी। हमें इस सब मोमेंट के दरमियान दिखाया जाता है जो कि पायन होते हैं वो बहुत कूल भी लग रहे होते। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये टाइम है मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। और फिर वो बोलती है कि सर एंजल, आयशा को आपसे एक फेवर चाहिए, क्या मैं बोल सकती हूँ। तो जो पायन होते हैं वो बोलते हैं कि पहली बात तो ये मैं कोई एंजल नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मुझे टेंपल जाना है क्योंकि मैं पहले अपने ग्रेटिट्यूड को पे करना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है कि मैं एंजल को थैंक यू कहना चाहती हूँ इन सब के, और वह ये सब कुछ बड़ी क्यूट वे में बोल रही होती है। तो
तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन जो योर मैजेस्टी है वो ही मुझे ऑर्डर दे सकते हैं कि मैं आपको लेकर जा सकूं, और उन्होंने तो मुझे आपको लेकर आने की ये कहा है। और जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि प्लीज़, और वो बड़ी पपी सी आइज़ बना के बोल रही होती है, और फिर वो बोलती हैं कि आयशा को पे करनी है और उन्हें थैंक यू कहना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ये बहुत क्यूटली वे में बोल रही होती है। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो अपने मन में सोचते हुए बोलती हैं कि मुझे पता है कि ये गॉड के ये बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, तो इसीलिए। और फिर जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, और हम टेंपल जाएंगे, वहाँ पर पहले स्टॉप होंगे और फिर हम वहाँ से होकर ही घर पे जाएंगे। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मेरी जो पपी डॉग आइज़ है उसने मेरा काम कर दिया, और वो बड़ी खुश भी होती है। फिर वो बोलती है कि उसने पकड़ा हुआ है और इतनी सारी टेंशन की वजह से मुझे अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा ही। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो जाती हूँ बहुत जल्दी ही, क्योंकि मैं अभी भी एक बच्चे की बॉडी में हूँ। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि योर हाइनेस, और वो बड़े क्यूट लग रहे होते हैं। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि योर हाइनेस, तो ये बोलती है कि क्या ही हो, जब तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक छोटा सा नैप ले रही हूँ मैं। फिर हमें रेडक्यू प्लेस को दिखाया जाता है जो कि सेंट्रल किंगडम की एक प्लेस होती है, और फिर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर। हमें एक ब्यूटीफुल सा पैलेस भी दिखाया जाता है। फिर कोई बोल रहा होता है कि ये एक मगरू है, तो जो एक लड़की होती है वो बोलती है कि फादर आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया उस पॉस्टर की चाइल्ड को एज अ प्रिंसेस। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि फादर अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो हम पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक हंसी की वजह बन जाएंगे। और फिर हमें बताया जाता है ये थर्ड प्रिंसेस है, हमें इसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है एस्ट्रेला मैकेरी एंटीमोस, और ये आयशा की सेकंड आंट है। और गाइस हमें सीरीज़ के अंदर हमें एनेस्थीसिया का नाम आयशा ही दिखाया जाता है, तो हम भी आयशा ही बोलेंगे। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो, मैं भी इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये ब्रैटिक्स की बेटी है। फिर हमें इनकी आइडेंटिटी बताई जाती है, ये सेंट्रा के किंग होते हैं और इनका नाम होता है फर्डिनेंड एल्डो एंटीमोस। फिर जो एस्ट्रेला होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये एक एनिमी मर्सनरी की डॉटर है, और इसके अलावा हम तो पूरे वक्त में ये सोच रहे थे कि वो फॉरेस्ट की डार्क फॉरेस्ट की है ना केयर कर ली होगी और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर ली होगी। फिर जो एस्ट्रेला होती है वो बोलती है कि वो एक निकम्मे इंसान के साथ व्यभिचार कैसे कर सकती है, और गाइस ये लाइन मुझे भी समझ नहीं आ रही है। तो जो उसी के बाजू में एक लड़की खड़ी होती है ना वो बोलती है एस्ट्रेला। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि स्टेला माइंड योर लैंग्वेज, और फिर वो बोलती है कि तुम ये बात भूलो मत कि हम लॉयल फैमिली से हैं। और फिर वो बोलती है कि एक्वेला तुम कैसे एक्सपेक्ट भी कर सकती हो कि ऐसे सिचुएशन में मैं चुप रहूं। और फिर जो हमारी एक्वेला होती है वो बोलती है कि तुम्हें ये बात भी नहीं पता है कि उस चाइल्ड के फादर कौन है। फिर हमें ये बात भी बताई जाती है कि ये सेकंड प्रिंसेस है और हमारी आयशा की एल्डेस्ट आंट है, और इसका नाम है एक्वेला एरिका एंटीमोस। और फिर जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ब्रैटिक्स से पूछा जाए तो वो ये कहेगी कि जो कालिसा है वो उसका बारीक सैनिक था और उससे वो डार्क फॉरेस्ट के अंदर मिली थी। फिर जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम उसे ट्रैक भी कर पाए। फिर वो बोलते हैं कि जो कालिसा की बाड़ी की सैनिक थी वो हमेशा ही कैरिसियन के साथ दिया करती थी, और आखिर में कैरिसियन के जो किंग थे उन्हीं के हाथों मर गई। तो देखो कितनी ज़्यादा ही ऑनेस्ट थी वो। ये सब कुछ ही एस्ट्रेला बोल रही होती है। तो जो हमारी एक्वेला होती है वो बोलती है कि एस्ट्रेला अब बहुत हो गया।
फिर जो एक्वेला होती है वो बोलती है कि योर मैजेस्टी प्लीज़ आप कंसीडर केयरफुली करिएगा, क्योंकि जो आप डिसीजन लेंगे वो कहीं फाउंडेशन को अपसेट ना कर दे जो सेंट्रा की है। और फिर जो एक्वेला होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि अगर हमने उस बच्चे को प्रिंसेस के तौर पर एक्सेप्ट किया तो वो आगे जाके अपने लॉस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा ही बुरी भी बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगी। और फिर जो एक्वेला होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलती है कि वो फिर हमारे सेंट्रा की हिस्ट्री में वो पहली इंसान होगी जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी रूलर बन जाएगी, जिसका तो कोई फादर और मदर भी नहीं है। और फिर हमें एक प्रीस्ट जैसे दिखने वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ आते हुए बोलता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, तो जब तक किसी को नहीं पता है उससे पहले ही हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले आपको कल हुई भविष्यवाणी के बारे में सुनना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ डिसाइड करना चाहिए। और फिर हमें अब इसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है इश्माइल बेलियस, और ये एक हाई प्रीस्ट होते हैं सेंट्रा के। और फिर जो एक्वेला होती है वो किसी चीज़ को सोचते हुए बोलती है कि एक देवी ने, और फिर वो बोलती है कि लेकिन हमारे पास हज़ारों सालों से एक भी नहीं है और वो यहाँ पर उजाला लाएगी। तो जिसको सुनकर तो जो किंग होते हैं वो भी शॉक्ड होकर उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जस्टिला होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तुमने सुनने में बिल्कुल ही गलती की होगी। और फिर जो एक्वेला होती है वो बोलती है कि तुम्हारे राइट से मतलब क्या था। और फिर जो प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि थ्रोन की तरफ ही इसका इशारा हो, अक्सर जो भविष्यवाणियाँ होती है वो किसी गॉड्स की तरफ से भी होती है, जो कि और अगर होती है तो फिर वो गॉड के चर्च कहलाते हैं। फिर हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है तो जो किंग होते हैं वो बोलता है कि हालांकि हमने उसे रॉयल फैमिली की तरह एक रॉयल तो नहीं माना है, लेकिन वो एक रॉयल फैमिली से है तो उसे निकाल भी नहीं सकते, और वो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं। तो ये सुनकर तो जो एक्वेला होती है वो भी थोड़ी सी शॉक होके किंग की तरफ ही देख रही होती है। और उतने में ही हमें किसी की आवाज़ दिखाई जाती है जो कि बोल रहा होता है कि योर हाइनेस अब आप उठ जाइए, क्योंकि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पेरिस की तरफ ही दिखाया जाता है जो कि शाम भी हो चुकी होती है। दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं पाया नहीं बोल रहे होते, तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि क्या हम पहुँच गए हैं, और वो अपनी आँखों के मसलते हुए बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि क्या इसने मुझे इतनी देर से अपनी गोद में ही सुलाए रखा है, और मैं कितने टाइम से इसकी गोद में ही सो रही हूँ। गाइस आप कमेंट्स में मुझे ये बात बताइएगा कि मैं इसे एनेस्थीसिया ही बोलूँ या ऐशा बोलूँ, जो नाम आपको क्यूट लगे वो बता दीजिएगा। और फिर जो हमारे पायोन होते हैं वो एनेस्थीसिया को लेते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे नाइट्स भी खड़े होते हैं। उन्होंने ऐशा को भी उठाया हुआ होता है जो कि बहुत क्यूट लग रहे होते दोनों। और फिर जो पायोन होते हैं वो बोलते हैं कि पहले हिज मैजेस्टी को अपॉलजी सेंड करो। फिर हमें ऐशा को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी रिक्वेस्ट को माना, उसके लिए थैंक यू सर एंजल। और फिर हमें दो नाइट्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक जो होता है वो बोलता है कि सर एंजल, और फिर दूसरा जो होता है वो बोलता है कि क्या इन्होंने सर एंजल क्या कैप्टन की तरफ देखकर बोला है। फिर जो पायोन होते हैं वो बोलते हैं कि इनके रिएक्शंस के साथ क्या हुआ है, और इनके जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा ही अजीब है, और बोले हैं नाइट्स के दरमियान क्या हुआ है इनके दरमियान। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे सेंटा की लाइट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है, और इस चीज़ को एंजॉय करना और प्रोटेक्शन रॉयल फैमिली की तरफ से मिलना हर टाइम, ये तो मेरे लिए एंजॉयमेंट की बात ही है, और उन लोगों का तो फ़र्ज़ भी है मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी तरीके से ही झूठी है, लेकिन इस बारे में गॉसिप बिल्कुल भी हम बंद नहीं कर सकते कि मैं एक लाइट गॉड की चाइल्ड हूँ सेंट्रा की, और इस बात को हम मना भी नहीं कर सकते, और मेरी जो लाइफ है उसके अंदर ये बात तो अच्छी हुई है।
फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो मेरी लास्ट लाइफ थी उसके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें अलग हो रही है और थोड़ी बहुत सेम भी है। और फिर जो पायोन होते हैं वो बोलते हैं कि योर हाइनेस, हम जो प्रेइंग वाला चैम्बर है वहाँ पर पहुँच गए हैं और हमें दिखाया जाता है जो कि ब्यूटीफुल भी होता है। फिर उसे नीचे उतारते हुए बोलते हैं और फिर जो हमारी आयशा होती है वो बोलती है कि प्रेयर हमेशा ही अकेले में होती है। और फिर जो पायोन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, और अब मैं आपको थोड़ी सी प्राइवेसी तो दे सकता हूँ। और वो थोड़े परेशान होते हुए बोल रहे होते हैं। फिर वो बोलती है कि सब कुछ अच्छा ही हो, जैसा मैंने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही। और वो स्मृति के सामने वो करते हुए करती है। और फिर वो बताती है कि इनका नाम है लक्स, जो कि गॉड ऑफ लाइट है। सेंट्रा जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजन वाला नेशन है और हर कोई इनके अंदर बिलीव करता है, गॉड लक्स के अंदर। और फिर वो बोलती है कि इस बारे में मैं सोचूं तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ही ढूंढा और गॉड लक्स आखिरकार वो मुझे मिल गए, मेरे असली डैड। और फिर वो बोलती है कि मैं हमेशा ही सोचती थी कि मैं बार बार क्यों ज़िंदा होती हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो मेरे फादर है उन्होंने बिट्री किया था आपको। फिर वो बोलती है कि लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। फिर वो बोलती है कि लेकिन क्यों मुझे ही प्राइस पे करना पड़ रहा है और आपको भी पता है कि मैं कितने ज़्यादा ही बर्डन के साथ जी रही हूँ। फिर वो फ्रोजन होते हुए बोलती है कि हालांकि मुझे पीट पीट के भी मारा गया और एक जानवर ने भी मुझे मारा था। और फिर वो खड़ी होते हुए बोलती है कि और अब मुझे लगता है कि इतनी पनिशमेंट मेरे लिए काफ़ी है। और फिर वो बोलती है कि मैं पास्ट की तरह नहीं जीऊँगी कि 12 साल की उम्र में। और फिर वो बोलती है कि सिर्फ इस एक के लिए। और फिर वो बोलती है कि और मैं ग्रो अप होना चाहती हूँ और एडल्ट भी बनना चाहती हूँ। फिर वो पुल के अंदर जाते हुए बोलती है तो प्लीज़ और इस लाइफ के अंदर मैं सर्वाइव कर पाऊँ। और वो उस पुल के अंदर कूद जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड गाइस यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं एम बहुत ज़्यादा लंबा रखने वाली हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ की वजह से दूसरी वाली सीरीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर पाती और एक्सप्लेन ना करने की वजह से उसके ऊपर भी कमेंट्स आते हैं। तो दूसरी सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करने की वजह से मैं अब एम थोड़ा लंबा रखने वाली हूँ और एम है 350 सब्सक्राइबर्स और 30 कमेंट्स का, क्योंकि पहली वाली वीडियो के अंदर आपने कमेंट्स का टारगेट पूरा नहीं किया था। सो बाय बाय।